नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिव पुराण विधिन्स संहिता से मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी में मनुष्य की पूजा किस तरीके से करते हैं, कैसे देव मूर्ति प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। तो उसी के आगे मैंने पहले आपको बताया था कि देवताओं के प्राप्ति के लिए वो किस तरीके से सब काम करते हैं, कैसे उनकी पूजा की जाती है, क्या क्या उनको चढ़ाया जाता है, क्या दिया जाता है, कैसे नैवेद्य बनाया जाता है, कितना बनाना है, ये सब के बारे में क्या क्या वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए, ये मैंने आपको पहले बताया था। उसी के आगे अब बताऊंगी कि देव पूजा के बाद किस तरीके से फलों का वर्णन किया जाता है, फल किस तरीके से मिलते हैं, कैसे पूजा करने से मिलते हैं, इसी को मैं आपको आगे बताऊंगी। इसी का दूसरा भाग है। अब मैं देव पूजा की प्राप्ति होने वाली जो विशेष फलों का वर्णन होता है, जो मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। तुम लोग श्रद्धा पूर्वक से इसको सारे सुनना। जो विघ्नराज गणेश जी होते हैं, उनकी पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। वो शुक्रवार को श्रावण और भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्र दिनों से 100 या सहस्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है और समस्त पापों का समन, भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला होता है। और प्रत्येक बार में हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। नक्षत्र योग में आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाला है, बुद्धि सही नहीं होती है और इसमें उसे पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप माना जाना चाहिए। सूर्योदय काल से ही लोग सूर्योदय काल में आने तक 12 की स्थिति मानी जाती है। जो ब्राह्मण वर्णों के कर्मों का आधार करता है, वही पूर्व काल की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्ण भाग पितरों के श्रद्धादि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का परभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रहस्त माना जाता है। मध्याह्न तक तिथि रहे तो उत या व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि, नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्राह्य होती हैं। 12 आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा समस्त ही अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूजायते अनेनीति पूजा है, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पुह का अर्थ है भोग, फल की सिद्धि। वह जिस कर्म के संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित फल की प्राप्ति करने वाला है, ज्ञान बढ़ाने वाला है। अभिष्ट वस्तुएं सकाम भाव वाले होते हैं, अभिष्ट भोग अपेक्षों का होता है। निष्काम भाव वाले को अर्थ परमार्थिक ज्ञान, ये दोनों की पूजा शब्द के अर्थ हैं। इसकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोग और वेद की पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलद होता है। प्रतिदिन एक पक्षी, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही महागणपति की पूजा, एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली, एक पृष्ठ के उत्तम भोगपूरी फल देने वाली और चैत्र मास में चतुर्थी को ही पूरी पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है। और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित होता है तो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को ही हुई गणेश जी की पूजा 1 वर्ष तक मनवांछित भोग प्राप्त करती है। ऐसा जाना जाता है कि श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र के युक्त सप्तमी तिथि को और माघ शुक्ल सप्तमी की भगवान सूर्य की पूजन करना चाहिए। श्रेष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को
तथा केवल द्वादशी को भी किया गया है। भगवान विष्णु की पूजन अभीष्ट संपत्तियों को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में जाने वाले हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ के आरोग्य प्रदान करने वाली होती है और उपकरणों सहित पूर्वों के गौ आदि वारह वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति होकर के मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया गया 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। धन्यवाद।